कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के बाद बिहार अब अनलॉक हो गया है, यानी लगभग सभी तरह की पाबंदियां हटा दी गई है। आज अनलॉक का पहला दिन है। स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क समेत सभी स्थानों को खोल दिया गया है। महीनों के बाद अनलॉक हुआ। इसके अलावा जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाएंगे। विवाह समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जाएंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रदेश में अनलॉक का पहला दिन है और आज से सभी शिक्षण संस्थान खुल गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर के बाद स्कूल जो बंद किए गए थे, अब उन्हें खोल दिया गया है। सरकार ने 1 कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए अभी भी 50% क्षमता के साथ स्कूल में पढ़ाई करने की अनुमति दी है। इसको लेकर स्कूल प्रशासन की तरफ से तैयारियां कर ली गई है। बच्चों को रोल नंबर के अनुसार एक दिन बीच करके बुलाने की व्यवस्था की गई है। इसकी जानकारी स्कूल प्रशासन बच्चों को और उनके अभिभावकों तक पहुंचाने का काम कर रही है। पहले दिन स्कूल में बच्चों की उपस्थिति काफी कम रही। प्रदेश में अनलॉक का पहला दिन है और आज शिक्षण संस्थान के साथ ही सभी मंदिर को खोल दिया गया है। पार्क, जू, जिम को भी खोल दिया गया है। पहले दिन पटना के महावीर मंदिर भी खुल गया है। आरा के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बरहसी कला मंदिर में चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है और मंदिर में रखे दान पात्र, सोने का मुकुट समेत लाखों का सामान चुरा कर ले गए। हालांकि चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से चोर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और मंदिर में चोरी करके आराम से निकल जाते हैं। 3 साल पहले भी इस मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया था, लेकिन उस मामले में भी पुलिस को कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी थी। गया धनबाद रेलखंड के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के पास पहले सुबह 5 बजे ट्रेन की खाली रेक की 2 डब्बे बेपटरी हो गई। ट्रेन संख्या 00271 गया से गुम जा रही थी, तभी पहाड़पुर के पास बेपटरी हो गई, जिसके कारण रेलखंड के डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। मौके पर आरपीएफ, एसएस, पीआरपी समेत कई आला अधिकारी मौजूद है। डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन सुचारू रूप से चालू कराने का प्रयास जारी है। बेपटरी होने के कारण कई ट्रेन जहां तहां खड़ी है, वहीं अप लाइन से ट्रेनों का परिचालन करवाया जा रहा है। पटना के कारगिल चौराहे पर देर रात अफरा तफरी का माहौल रहा। सैदपुर हॉस्टल के सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन को लेकर प्रशासन और हॉस्टल के छात्रों के बीच विवाद हो गया। सैदपुर हॉस्टल के छात्र मूर्ति को डीजे के साथ अशोका राजपथ की तरफ से ले जाना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया। सबसे पहले वहां से प्रशासन ने डीजे को हटाया तो छात्र कारगिल चौक चौराहे पर ही बैठ गए। उसके बाद प्रशासन के बड़े अधिकारी पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद पुलिस की निगरानी में मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाया गया। छात्र गंगा में मूर्ति विसर्जन करना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने कहा कि गंगा में मूर्ति विसर्जन किसी हालत में नहीं करने दिया जाएगा। उनके लिए कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। वहीं राजधानी पटना में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवकों का उत्पात देखने को मिला। कदम कुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर गोलंबर के नजदीक युवकों ने हाथ में लाठी डंडा लेकर दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। दुकान में तोड़फोड़ के दौरान अफरा तफरी का माहौल हो गया। सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से युवकों का एक ग्रुप दुकानों में हमले कर रहा है और जमकर लाठी डंडे से हमला किया जा रहा है। हजारीबाग के बरही थाना के नई तांड गांव में कुछ युवाओं के बीच अचानक मारपीट हुई, जिसमें नई तांड गांव के रहने वाले रुपेश कुमार की मौत हो गई। रुपेश कुमार अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। घटना के कारणों का अभी तक खुलासा स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया है। ग्रामीणों के अनुसार रुपेश कुमार प्रतिमा विसर्जन करने जा रहा था और इस बीच मारपीट की घटना हुई। जानकारी मिलते ही एसडीओ पूनम कुजूर, डीएसपी नजीर अख्तर समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। किशनगंज के कोचा धामन प्रखंड के मस्तलिया गांव में 2 फरवरी की रात को हुई डकैती की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने डकैती में शामिल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही लूटी गई राशि सहित सामानों की बरामदगी भी कर ली है। एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी ने बताया कि एसपी इनामुल हक मैंगुनू के निर्देश पर टीम का गठन किया गया था, जो मामले का खुलासा करते हुए सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया, लेकिन इस कांड का सरगना अभी भी फरार है। उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जेडीयू के 12 प्रकोष्ठों का गठन हुआ। पीयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष दिव्यांशु भारद्वाज युवा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। नीतीश पटेल छात्र जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बने। श्वेता विश्वास को महिला जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। सलीम परवेज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। पूर्व विधायक राम बालक सिंह किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने हैं। विजय सिंह निषाद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने हैं। कमल लोपानी व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर एलबी सिंह चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने। वहीं अमरजूत शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने हैं। रामचरित
तकनीकी सेल बने, तो वहीं कुमार विजय कला संस्कृति सेल के अध्यक्ष बने। देश के वित्त मंत्री डॉक्टर द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट अगले 25 सालों के अमृतकाल की नींव रखने और अर्थव्यवस्था का खाका देने की कोशिश करता है। केंद्रीय बजट से बिहार को काफी लाभ मिलने वाला है। ये बातें पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने दानापुर में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना काल के मुश्किल दौर से भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। किसानों को एमएसपी के भुगतान के लिए 2 करोड़ 37 लाख खर्च किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों के 80 लाख पक्के मकान बनाए जाएंगे। 3 करोड़ 8 लाख घरों में पाइप से पानी दिया जाएगा। विशेष राज्य के दर्जे पर पूछे गए सवाल पर सांसद ने कहा कि पिछली सरकार ने यह प्रावधान ही खत्म कर दिया। बावजूद इसके बिहार की उन्नति के लिए केंद्र सरकार लगातार बिहार को सहयोग कर रहा है। बेरमो में नियोजन मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर विस्थापितों ने 14 फरवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का ऐलान किया। सीसीएल ढोरी, बीएंडके और कथारा प्रक्षेत्र के समन्वय समिति के बैनर तले पूर्णातांड के विस्थापितों ने मशाल जुलूस निकालकर आंदोलन का बिगुल फूंका। जुलूस में शामिल महिला पुरुष हाथों में तख्तियां लेकर प्रबंधन के नीतियों का विरोध कर रहे थे। पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने प्रबंधन की कार्यशैली को तानाशाही बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। मुंगेर के सदर अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में मरीजों की दवा नहीं मिलती है, लेकिन लाखों रुपए के दवाई एक्सपायर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जो दवाई की एक्सपायर डेट 2023 और 2025 है, उसे भी कचरे में फेंक दिया गया। यह मामला तब खुला जब 100 बेड का मॉडल सदर अस्पताल बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसके कारण पर्ची काउंटर और दवा काउंटर के पिछले भाग में बने कमरों को तोड़ा जा रहा है, जहां लाखों रुपए की दवाएं फेंकी हुई मिली। इसमें टैबलेट, सुई, स्लाइन, मलहम के अलावा अन्य कई प्रकार के जीवन रक्षक व जरूरत की दवा शामिल है। रविवार को सदर अस्पताल के स्टोर रूम में 3 युवक कुल्हाड़ी और कांटा लेकर एक्सपायरी लाइन की बोतल का ढक्कन खोलकर दवाओं को नाले में बहा रहे थे और सूचना पर जब पत्रकारों की टीम पहुंची तो सभी कुल्हाड़ी व कांटा छोड़कर भाग निकले। इस मामले में मुंगेर डीएम नवीन कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी लगी है, जिसकी जांच कराई जाएगी, साथ ही दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन से लिए गए वीडियो को जरा गौर से देखिए। किस तरीके से शराब का धंधा फल फूल रहा है। यह पूरा नजारा वैशाली के गंगा दियारा का है, जहां कई किलोमीटर में गंगा नदी के किनारे अवैध शराब की भट्टियां चल रही है और शराब बनाने वाला और कोई नहीं, भारी संख्या में वहां की महिलाएं मौजूद है। जरा गौर से देखिए कि किस तरीके से जब ड्रोन ने इस वीडियो को कैप्चर किया तो लोग आराम से शराब बना रहे हैं और शराब का गैलन लेकर जा रहे हैं। महिलाएं देखिए किस तरीके से शराब बनाने के धंधे में सम्मिलित है। हालांकि कुछ देर के बाद इन लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि कुछ प्रशासनिक चहल पहल है, तो किस तरीके से वहां से शराब बनाने वाली महिलाएं भाग खड़ी हो रही है। हजारों लीटर शराब बर्बाद किया गया, दर्जनों भट्टियों को वहां से नष्ट किया गया है। लेकिन सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में शराब का वहां बनना और स्थानीय पुलिस को पता कैसे नहीं चलता है। सवाल सीधा है कि कहीं ना कहीं किसी की मिलीभगत है। फिलहाल देखना पड़ेगा उत्पाद की टीम पूरे मामले में जांच के बाद किन किन पर कार्रवाई करती है। पूरी कार्रवाई एक्साइज कमिश्नर के नेतृत्व में की गई है। लखीसराय के गिरधरपुर में सरस्वती पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, साथ ही साथ कोरोना के नियमों को भी ताक पर रखकर रात भर अश्लीलता परोसी गई और पूजा के दौरान बारबालाओं ने अश्लील गानों पर इस कपकपाती ठंड में रात भर ठुमके लगाए। बच्चे, जवान, बूढ़े और यहाँ तक कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि भी इस बारबालाओं के ठुमके का आनंद लेते रहे, लेकिन किसी को जिला प्रशासन और कोरोना गाइडलाइन के नियमों की परवाह नहीं रही। जमशेदपुर के बागबेरा में जुआरी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव किया गया है। इस पथराव में 2 जवान घायल हो गए हैं। यही नहीं, स्थानीय लोगों ने 5 घंटे तक थाने पर कब्जा कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी को सूचना मिली कि कीताड़ी क्षेत्र में जुआ चल रहा है, जहां सूचना के आधार पर पेट्रोलिंग पार्टी वहां पहुंची और ताश खेल रहे लोगों को धर दबोचा। उस दौरान कुछ लोग भागने में सफल रहे और कुछ लोगों ने अपने आप को निर्दोष बताते हुए बस्ती वालों के साथ मिलकर पेट्रोलिंग पार्टी के साथ झड़प शुरू कर दी, जहां किसी तरह से पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष थाने पहुंच गए और पथराव करने की कोशिश करने लगे। हालांकि क्यूआरटी के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए भीड़ को तितर-बितर कर दिया। जानकारी मिलते ही सिटी एसपी और एसएसपी दलबल के साथ बागबेरा थाना पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के चौकीदारों ने ग्रामीण पुलिस चौकीदार संघ के बैनर तले एक बैठक की। बैठक में 5 बिंदुओं पर बात हुई, जिसमें बकाया वेतन भुगतान, वर्दी भत्ता शामिल है। ये बैठक पूर्व राज्यसभा सांसद अभय कांत प्रसाद के आवास पर रखा गया था। पूर्व सांसद ने बताया कि इनकी मांगे जायज है, सरकार को यथाशीघ्र इनकी बातों को माननी चाहिए, जिससे ग्रामीण पुलिस अपनी सेवा निष्ठापूर्वक दे पाएगी।
गढ़वा में मनरेगा कर्मी संघ, अभियंता संघ, मुखिया संघ और पंचायत सचिव संघ की एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मनरेगा की योजना में सोशल ऑडिट का विरोध किया जाएगा। सभी लोगों ने एक साथ बैठक कर धरना और फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। मुखिया संघ के अध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा में सोशल ऑडिट किया जाता है, सही योजना में भी रिकवरी कराकर पैसे का ये लोग दोहन कर रहे हैं। पंचायत सचिव संघ के अध्यक्ष ने कहा कि सोशल ऑडिट टीम के द्वारा अवैध रूप से ऑडिट के नाम पर अधिकारियों का भय दिखाकर रुपयों का दोहन करते हैं।